दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे चैप्टर 1 सीडीपी का यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक ना। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है। ठीक ना। यह चैप्टर 1 है। तो आज इसका हम क्वेश्चन देखेंगे और पूरा डिटेल थ्योरी हम पिछली वीडियो में, आज चौथी क्लास है, 3 क्लास हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाए हैं। तो आप जाकर थ्योरी देख लीजिए डिटेल, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना। तो आइए हम पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जरूर पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। बी कह रहा है विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। और सी है विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। और डी है विकास जन्म के बाद शुरू होता है। तो देखिए विकास जो होता है ना, वह हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। ठीक ना। ठीक, विकास जो है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार से होता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए विकास में केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, भावना, सामाजिक परिवर्तन सब होता है। ठीक ना। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। कह रहा है विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, तो किस सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है निकट से दूर का सिद्धांत। बी है निरंतरता का सिद्धांत। और सी है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। और डी है सिर से पैर का सिद्धांत। तो देखिए जब सिर से पैर की ओर हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि विकास क्या क्या है, हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। तो उसका सिद्धांत भी होगा सिर से पैर की ओर, सेफलोकॉर्डियल। ठीक ना। सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, विकास सिर से शुरू होकर के नीचे की ओर बढ़ता है, अर्थात पैर की ओर बढ़ता है। जैसे शिशु पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर बाद में पैर को, अन्य प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। कह रहा है विकास की गति जो होती है सभी बच्चों में समान नहीं होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है समानता का सिद्धांत। बी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सी है एकरूपता का सिद्धांत। और डी है सामान्य से विशिष्ट। तो बताइए किस सिद्धांत को होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता अलग अलग होती है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग सोच होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मानसिक जो बुद्धि होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक ना। कोई बच्चा तेज भी चलता है, कोई स्लो चलता है, कोई बच्चा बहुत समय में किसी वस्तु को, किसी चीज को जानता है, सीखता है, कोई बच्चा पहले ही सीख लेता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्न में कौन सा उदाहरण परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक ना, मैच्योरेशनल को। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ना सीखना। बी है साइकिल चलाना सीखना। और सी है दांत निकालना। और डी है कविता याद करना। ठीक ना। कह रहा है कि परिपक्वता की बात कर रहा है, मैच्योरेशन। ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा क्या करने लग रहा है, कब परिपक्व होने शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। ये जैविक क्रिया होनी चाहिए। ठीक ना। दांत निकालना जान लीजिए परिपक्वता का उदाहरण है। ठीक ना। क्योंकि जो स्वतः होता है उसे ही परिपक्वता कहते हैं, जो जैविक क्रिया स्वतः होती है उसे ही परिपक्वता कहते हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांत निकालना। ठीक, दांत निकालना जैविक प्रक्रिया है, ठीक ना, जो स्वतः होती है। बच्चा दांत निकालता है या निकलता है, सॉरी निकलता है, ठीक ना। बच्चा क्या होता है, दांत जब निकलने लगता है तो वह परिपक्व होने शुरू हो जाता है, जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि केवल मानसिक होती है, बी है विकास केवल शारीरिक होता है, और सी है वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, और डी है दोनों समान होते हैं। देखिए, वृद्धि जो होती है वह केवल मात्रात्मक होती है, ठीक ना, और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक ना। वृद्धि में वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है शरीर का, जिसको हम माप सकते हैं, और जबकि विकास में वृद्धि के वजन के साथ साथ, शरीर के वजन बढ़ने के साथ साथ उसमें व्यवहार, सोचने की क्षमता, भावात्मक संचार क्षमता और सामाजिक विकास से सब परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 विकास केवल बचपन तक सीमित होता है, जब केवल शब्द आ जाए तो जान लीजिए निगेटिव होता है, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। बी है विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, सी है विकास रुक रुक कर होता है, और डी है विकास केवल किशोरावस्था में होता है। तो देखिए, जो विकास होता है ना, वह जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक ना। जन्म जब से हो जाएगा तब से वह चलता रहता है विकास, और मरते दम तक विकास कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सा विकास का सही क्रम है। शुभोपली, क्या होता है, शुभोपली, याद करना, शुभोपली, ठीक। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना, यह क्रम होता है विकास का, ठीक ना। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ने वाली बात और सुनने वाली बात, और ये भाषा का विकास का क्रम होता है, ठीक ना। ये हिंदी में होता है जी, भाषा के विकास का क्रम होता है, और यहाँ पर कह रहा है विकास का क्रम। तो पहले बच्चा क्या करता है, बताइए, पहले बच्चा क्या करता है, बैठता है ना। जब जन्म लेता है पहले बच्चा बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, ठीक ना। तो बैठेगा, खड़ा होगा, चलना सीखेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, बच्चा हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और सरल से जटिल की ओर होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। कह रहा है विकास के जो सभी आयाम है, 6 आयाम, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कितने आयाम है, कौन कौन आयाम, आनुवंशिकी आयाम, भाषिक आयाम, हेल्थ, ठीक ना, सामाजिक, पोषण, सब विकास के आयाम है, ठीक ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी है एकरूपता का सिद्धांत, सी है विभिन्नता का सिद्धांत, और डी है स्थिरता का सिद्धांत। कह रहा है दूसरे एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो बताइए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वातावरण, अनुवांशिकी कमी, या वातावरण की कमी, या पोषण की कमी, अगर पोषण की भी कमी होगी तो भी बच्चा कमजोर होगा, वातावरण नहीं सही मिलेगा तो भी बच्चा कमजोर होगा, ठीक ना। तो इसलिए सब एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, यदि कोई बच्चा बोलने में देर करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए।
उसे डांटना चाहिए या तुलना करना चाहिए या व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना चाहिए या स्कूल से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसी बात रहेगी तो अगर कोई बच्चा देर से बोल रहा है, अब बोलने में देरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको निकाल देना चाहिए या उसे डांटना चाहिए या किसी से तुलना करना चाहिए। ये सब निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, ठीक ना। उसको शिक्षक को ये समझना चाहिए कि इस बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसको समझना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 विकास बहुआयामी है, बी है विकास पूर्वानुमेय है, और सी है विकास एक समान गति से होता है, और डी है विकास निरंतर होता है। तो बताइए। तो देखिए, विकास जो होता है वह एक निरंतर होता है, एक समान गति से होता है, ठीक ना। बताइए। या विकास की गति सभी में समान होती है, क्या होता है? क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो विकास बहुआयामी है, ये बात तो सही है। विकास पूर्वानुमेय है, ये भी बात सही है। विकास एक समान गति से होता है और विकास निरंतर होता है। देखिए, विकास निरंतर होता है जन्म से मृत्यु तक, लेकिन विकास एक समान गति से नहीं होता है, सभी में एक समान गति से नहीं होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती ही होती है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। किसी बच्चे का विकास तेजी से होगा, किसी का कम होगा। कोई बच्चा पहले बोलने लगता है, कोई बाद में बोलता है, कोई बच्चा पहले सुनता है, कोई बाद में सुनता है, ठीक ना। कोई बच्चा पहले चलने लगता है, कोई बाद में थोड़ा चलता है, एक ही उम्र के बच्चे, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन असत्य है तो ये भी असत्य है, ठीक ना। देखिए, आज 10 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।